मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम गर्भगोवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे जीवम जीवम दब्बम जिणवर्वसेण जीर्ण दीर्ण इट्टम देविंद विंद बंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। बोलिए अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए मूलनायक विराजमान सुनपुरा में श्री साक्षात श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे तृतीय अध्याय में जम्बूद्वीप के बारे में कि जम्बूद्वीप कितने योजन अर्थात उसके पास कितने पहाड़ पर्वत अर्थात कितने सरोवर होते हैं उनके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी के बारे में आज हम फिर से हम वही चर्चा करेंगे कि वह किस तरीके से वहाँ पर कितनी नदियाँ हैं अर्थात वहाँ पर बताई गई है कि 14 प्रकार की नदियाँ वहाँ पर बहती हैं और उसमें से भी 14,000 प्रकार की और नदियाँ उनके साथ गमन करती है। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वह भी उनके साथ गमन करती है और जो पहाड़ के विदेश से निकल रही है जो नदियाँ जो वह 6 नदियाँ जो सरोवर निकल रहे हैं वह भी वहाँ लवण समुद्र में आकर मिल जाते हैं। और यह जो नदियाँ हैं वह गंगा नदी जो पूर्व दिशा से निकलती है वह सीधे लवण समुद्र में आके मिलती है और जो पश्चिम दिशा से आने वाली सीतोदा आदि नदियाँ हैं वह आकर भी लवण समुद्र में आकर ही मिल जाती है। कल हमने चर्चा करी थी 21वीं गाथा तक। आज हम 22वीं गाथा पर विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पर बताया है शेषत्वा परगा। 22वीं गाथा में बताया है शेषस्त्व परगा अर्थात शेषा तू अपारगा। शेषा यानी जो शेष नदियाँ हैं जो कहीं नहीं गई हैं गाथा में वह जो रह गई हैं नदियाँ उनके बारे में। तू यानी किंतु अपारगा यानी पश्चिम दिशा से अर्थात किंतु जो शेष नदियां हैं पश्चिम की ओर जाती हैं और लवण समुद्र में आकर मिलती हैं। हमने कल भी बताया था आपको कि जो पूरब दिशा से निकलती है वह गंगा नदी है और जो पश्चिम दिशा से आने वाली है वह 13 नदियां जो बाकी की बची हुई शेष नदियां हैं वह कहाँ से आती है पश्चिम दिशा से आकर और कहाँ पर मिलती है लवण समुद्र में आकर मिल जाती है। अर्थात सिंधु रोहितास्या हरिकांता सीतोदा नरकांता रूप्यकोला रक्तोदा नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। 6 सरोवरों में से 14 नदियां निकलती हैं। जो 6 सरोवर हैं जो 6 पर्वतों के द्वारा 6 पर्वतों की सतह से जो 6 सरोवर बह रहे हैं वह 14 नदियां उनमें से निकलती हैं और पद्म और पुंडरीक से 3-3 तथा अन्य 4 सरोवरों में से 2-2 नदियां निकलती हैं। जो पद्म है वह गंगा सिंधु रोहितास्या है। महापद्म है वह रोहित हरिकांता नदियां है। तिंगिच है वह हरित सीतोदा नदियां है और जो केसरी है वह सीता नरकांता नदियां है। महापुंडरीक नारी रूप्य कोला नदियां है। पुंडरीक यानी स्वर्ण कुला रक्ता रक्तोदा आदि नदियां हैं। 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नदा अर्थात 14 यानी 14। 23वीं गाथा का अध्ययन कर रहे हैं। 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवदया नदा अर्थात 14 नदी यानी नदियां सहस्र अर्थात 1000 परिव्रता घिरी हुई सिंधवादियों सिंधु आदि गंगा नदा यानी नदियों में गंगा सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार सह नदियां हैं अथवा 14,000 छोटी छोटी नदियां से घिरी हुई हैं। गंगा और सिंधु दोनों नदियों में से 14
14,000 छोटी नदियां आकर निकलती हैं। जो 14 नदियां निकल रही हैं सरोवर, 6 सरोवरों में से, उनमें से भी छोटी छोटी नदियां 14,000 प्रकार की नदियां भी निकलती हैं। नदी सहायक नदी, अब यहाँ पर बताएं नदी है एक सहायक नदी है। वह कितने प्रत्येक की है कि गंगा सिंधु है वह 14,000 प्रत्येक की है, अर्थात रोहितास्या है 28,000 प्रत्येक सहस्र नदियां हैं। अरे हरिकांता 56,000 प्रत्येक नदियां सहायक है। सीता सीतोदा 1,12,000 प्रत्येक नदियां हैं। नारी नरकांता 56,000 प्रत्येक नदियां हैं। स्वर्णकूला रुप्यकूला 28,000 प्रत्येक नदियां हैं। रक्ता रक्तोदा 14,000 प्रत्येक नदियां हैं। भरत षड विसंति पंच योजन सत विस्तारा सट चैकोन विसंति भागा योजनस्य। भरत अर्थात भरत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? भरत क्षेत्र में जो षड विसंति है वह 26 है। पंच योजन सट अर्थात 500 योजन, जिसमें बताया है 526 योजन। जो षड विसंति है वह 26 और 500 योजन मिलाकर 526 योजन विस्तार वाला है। 6 अर्थात 6 सट यानी 6, 6 कोण विसंति, 6 एकोण विसंति और 1 19 अर्थात भागा यानी भाग वाले योजन से 1 योजन के, अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन है। जो भरत क्षेत्र का विस्तार है वह कितना योजन का है? 526 योजन का है। और 1 योजन के 19 भागों में, जो 1 योजन है वह 19 भागों में 6 भाग से अधिक है, अर्थात भरत क्षेत्र 526 6/19 योजन विस्तार वाला है। कितने विस्तार वाला है? 6/19 विस्तार वाला है। अर्थात भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। कौन सा भाग है? 190वां भाग है। जम्बूद्वीप का व्यास 1 लाख योजन है। भरत क्षेत्र का विस्तार 10,000 अर्थात 190 और 19 विस्तार वाला है, जो कि जम्बूद्वीप का 50,000 का योजन बाईं तरफ है और 50,000 योजन दाईं तरफ है, तो बराबर कितना हो गया? 1 लाख योजन। तो वह भरत क्षेत्र में कहां पर 1 लाख योजन का बताया गया है। जो जम्बूद्वीप है वह 1 लाख योजन का है। यहाँ पर भरत क्षेत्र में हेमवान पर्वत, मलेक्षखंड, सिंधु, पद्मध्रय, मलेक्षखंड, वृषभगिरी, विजयार्थ पर्वत, गंगा और आर्यखंड, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं 26-25वीं गाथा में। तो तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, अर्थात तद उससे द्विगुण यानी दुगने दुगने विस्तार वाले, वर्षधर यानी पर्वत, अर्थात वर्षधर पर्वत, वर्षा यानी क्षेत्र, विदेहांता यानी विदेह क्षेत्र, जो विदेह क्षेत्र का पर्यंत तक है वह विदेहांता। विदेह क्षेत्र में पर्यंत तक सभी पर्वत व क्षेत्र भरत क्षेत्र से क्रमशः दूने विस्तार वाले हैं। उसके बाद पुनः आधे आधे होकर ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात हेमवन पर्वत जो है वह दूना है और हेमवन पर्वत है वह उससे भी दूना है, अर्थात महाहेमवन पर्वत है वह हेमवत क्षेत्र से दूना है। यह क्रम विदेह क्षेत्र में तक चलता है। कहाँ तक चलता है? विदेह क्षेत्र तक चलता है। क्षेत्र और पर्वत विस्तार योजन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि विदेह क्षेत्र में विस्तार योजन कितना कितना है। तो जो भरत क्षेत्र में योजन है वह 1 लाख योजन है। हेमवन पर्वत का 20,000, जिसे बोल सकते हैं हेमवन पर्वत का 190वां भाग है। हेमवन क्षेत्र का 4 लाख योजन, महाहेमवन पर्वत 8 लाख योजन, हरि क्षेत्र का योजन 16 लाख योजन, निषद पर्वत का 32 लाख योजन, विदेह क्षेत्र में 64 लाख योजन और नील पर्वत का 32 लाख योजन और रम्य क्षेत्र का 16 लाख योजन और रकमी पर्वत का 8 लाख योजन और हिरण्यवत क्षेत्र का 40 लाख
योजन, शिखरी पर्वत का 2 लाख योजन और ऐरावत क्षेत्र का 1 लाख योजन। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,90,00,000 योजन का यहाँ पर विस्तार बताया गया है। किस गाथा में? 25वीं गाथा में तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहंता। विदेह क्षेत्र का यहाँ पर पूर्णतया विस्तार बता रखा है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का विस्तार योजन है, कि वहां पर कितने योजन का क्षेत्र है, वह क्षेत्र कितने योजन में स्थित है, अर्थात वहां पर किस प्रकार का विस्तार है। 26वीं गाथा में बता रहे हैं उत्तरा दक्षिण तुल्या। विदेह क्षेत्र के उत्तर के क्षेत्र व पर्वत विदेह क्षेत्र के दक्षिण के क्षेत्र व पर्वत के समान विस्तार वाले हैं, अर्थात भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हिमवन पर्वत, यानी जो हिमवन है, हिम को बोल सकते हैं पर्वत, शिखरी पर्वत, अर्थात हेमवत क्षेत्र अर्थात हिरण्यवत क्षेत्र। इसी क्रम से आगे समझना चाहिए कि 27वीं गाथा बता रहे हैं भरते रावतियों वटी सोष्ट सम्यावु मुस्त पणिभ्याम, अर्थात भरते रावतियों भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासो, यानी उनका वृद्धि ह्रासो यानी बढ़ना और कम होना, अर्थात बढ़ता है उनका क्रम और घटता है, इसे कह सकते हैं वृद्धि ह्रासो। अर्थात षट समयाभ्याम यानी 6 कमलों से युक्त। हमने बताया था ना कि जो 6 पर्वत है उनके सतही भाग से 6 सरोवर निकल रहे हैं। जो 6 सरोवर है, प्रत्येक सरोवर में एक एक कमल रत्न जड़ित विद्यमान है। इस प्रकार बता रखा है यहाँ पर षट समभ्याम 6 कमलों से युक्त। उस सर्वपण्यभ्याम उस सर्पणी व अपसर्पणी, यहाँ पर बता रखा है जो 2 काल होते हैं, उपसर्पणी और अपसर्पणी, अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी व असर्पणी के भेद से क्रमशः बढ़ते हुए घटते हुए 6 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 6 काल होते हैं। 3 काल उत्सर्पणी और 3 काल असर्पणी, अर्थात अवस्पर्णी के भेद से हम बता सकते हैं कि 6 काल होते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी का एक सागर होता है। 20 कोड़ा कोड़ी का एक सागर का एक कल्प काल होता है, अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और उतना ही अपसर्पणी काल होता है। तो बोलते हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी एक सागर का एक कल्प काल होता है। कितना होता है? एक कल्प काल होता है। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और इतना ही अपसर्पणी काल भी होता है। एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी काल मिलाकर एक क्या बनता है? कल्प काल बनता है। एक कल्प काल बनता है जब यहाँ पर एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी काल दोनों मिलेंगे तब एक कल्प काल बनता है। तो कोड़ा कोड़ी सागर करोड़ अर्थात करोड़ों सागर से गुना करेंगे जब जाकर एक कोड़ा कोड़ी सागर होता है। अर्थात एक योजन का एक गड्ढा करके उसे मैलों के बाल के अग्रभाग में खचाखच भरकर यदि उसमें से प्रत्येक 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालते हैं तो जब वह गड्ढा खाली होगा वह समय व्यवहार पल्ले कहलाता है। अर्थात हमने एक योजन का एक गड्ढा खोदा। कितनी योजन का? एक योजन का। एक योजन यानी 20,000 2000 कोस। 2000 कोस का एक योजन 1 लाख योजन। 2000 कोस का 1 लाख योजन। तो उसमें से हम एक योजन जो है गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम गाय के बाल अर्थात हम उसमें मेढ़ों के बाल उसमें अग्रभाग में खचाखच भर दें। बिल्कुल बालों को उसमें खचाखच भर दें। किसमें? एक योजन के गड्ढे में खचाखच भर दें और हम रोज उसमें से एक बाल निकालें तो वह एक काल तक भी वह खत्म नहीं होगा। क्यों? उसमें खचाखच बंदे एक योजन तक क्या भर दिया है? मेढ़ों के बाल भर दिए, तो वह तब भी खाली नहीं होगा।
इस प्रकार एक सागर होता है। तो जो सागर है वह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। बता रखा है यहाँ पर, व्यवहार पल्ले के असंख्यात करोड़ वर्षों के समय से गुणा करने पर जो गणना आए वह उद्धार पल्ले कहलाती है। अर्थात एक समय में 1 सेकंड का भी असंख्यात वाला भाग, अर्थात उदार पल्ले के कह सकते हैं कि असंख्यात वर्षों के समय से जो गुणा करने पर एक पल्ले होता है वह 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले पर एक सागर होता है। अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। और जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर होगा वह एक अपसर्पणी और एक उपसर्पणी काल कहलाएगा। उपसर्पणी काल में जो मनुष्य व त्रियंश के ज्ञान सुख बल आयु व शरीर बढ़ते रहते हैं वह उपसर्पणी काल है। और अपसर्पणी काल में जो जैसे जैसे काल बीतता गया ये घटते बढ़ते रहते हैं वह अपसर्पणी काल कहलाता है। अर्थात अपसर्पणी काल में प्रथम से षष्ठ तक परिवर्तित करता रहता है, अर्थात परिवर्तन होता रहता है। किसमें? अपसर्पणी काल में प्रथम से लेकर षष्ठ तक यानी 6 भाग तक काल तक, छठे काल तक, छठम काल तक ऐसा ही परिवर्तन चलता रहता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है ना। तो अगला जो काल छठम काल आने वाला है उसमें अपसर्पणी काल में प्रथम से लेकर षष्ठ तक धीरे धीरे यह शरीर भी घटना छोटा छोटा चालू हो जाएगा। अभी हमारा जो शरीर है उसकी आयु ठीक है, अब इससे भी जो छठम काल आएगा उसमें शरीर की जो शरीर की आकार है, रचना है, वह कैसे होते जाएगा? छोटा छोटा होता जाएगा। तो जो क्या किसका काल का दोष है? अपसर्पणी काल का दोष है। तो यहाँ पर बता रखा है प्रथम सुषमा सुषमा अर्थात 4 कोड़ा कोड़ी का सागर, उत्तम भोग भूमि, उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 3 पल्ले, उत्कृष्ट ऊंचाई 6000 धनुष। द्वितीय काल में बता रखा है सुषमा सिर्फ 3 कोड़ा कोड़ी सागर, मध्यम भोग भूमि 2 पल्ले अर्थात 4000 धनुष। सुषमा का अर्थात सिर्फ सुखी सुख, प्रथम काल था उसमें सिर्फ सुखी सुख थे, दुख नहीं थे। तृतीय काल में सुषमा दुष्मा यानी सुख भी थे और दुख का भी जोड़ा था। जो तृतीय काल था उसमें सुषमा और दुष्मा दोनों ही थे, जिसमें 2 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य भोग भूमि और 1 पल्ले की आयु अर्थात शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 2000 धनुष। चतुर्थ काल में दुष्मा और सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42000 वर्ष कम, उत्तम भोग भूमि में कर्म भूमि, उत्कृष्ट आयु बता रखी 1 करोड़ पूर्व और उत्कृष्ट ऊंचाई होती थी उस समय 500 धनुष। पंचम काल में दुष्मा अर्थात दुख ही दुख है। तो जो वर्ष की आयु बता रखी है 21000 वर्ष है। अभी कह सकते हैं कि अभी 2549वां संबित निर्माण संवत चल रहा है, ऐसे ही 21000 वर्ष जब आएंगे तो कर्म भूमि 120 वर्ष और शरीर की आयु बता रखी है 7 हाथ। षष्ठम काल में दुष्मा अर्थात जो 6वां काल आएगा उसमें सिर्फ दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। अभी तो सिर्फ दुख है, सुख भी है साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन सुख ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन अभी दुख है सिर्फ। लेकिन जो अगले आने वाला काल है उसमें सिर्फ दुखी दुख होंगे। जो अगला छठम काल लगेगा उसमें मनुष्य पर्याय में या त्रियंच गति के प्राणियों में सिर्फ दुखम होगा, सिर्फ अर्थात दुष्मा होगा, दुखी दुख होगा, सुख की कोई अनुभूति रहेगी नहीं। तो उसमें वर्ष आयु रहेगी 21000 वर्ष और जो भूमि रहेगी वह भी कर्म भूमि रहेगी। कर्म करेंगे जैसी वैसे ही फल मिलेंगे, जैसे इस काल में भी हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार छठम काल जब लगेगा तो वह भी कर्म जैसे करेंगे वैसे ही भूमि मिलेगी। तो उत्कृष्ट आयु बता रखी है, प्रारंभ में तो होगी 20 वर्ष, अंत में धीरे धीरे घटती जाएगी 15 वर्ष। अभी की आयु अधिक से अधिक जो मनुष्य पर्याय में इस पंचम काल में बता रखी है अधिक से अधिक 120 वर्ष। किसकी आयु? मनुष्य की। अर्थात ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा रह सकता है।
उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी इस पंचम काल में। 120 वर्ष बता रखा है। हाँ, उससे अधिक जी जाए वह उसके पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन इसी में पंचम काल में बता रखा है 120 वर्ष तक आदमी की आयु रहती है। अब जो छठम काल आएगा उसमें सिर्फ आयु रहेगी सिर्फ 20 वर्ष। 20 वर्ष से ज्यादा व्यक्ति नहीं जिएगा। जो छठम काल लगेगा छोटे छोटे सी हाइट होगी, अर्थात छोटे छोटा उनका शरीर होगा छठम काल में, छोटा छोटा सा शरीर, और आयु कितनी सिर्फ 20 वर्ष। 20 वर्ष में उसकी मृत्यु। फिर धीरे धीरे, जैसी ये तो प्रारंभ में बताया, जो प्रारंभ में जितने भी जीव इस संसार में आएंगे, जिस प्रकार हमारे देश में कई नेता आ चुके हैं, जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कोई भी, जो हमारे देश के महात्मा गांधी जी, अर्थात ऐसे कई महापुरुष बंधु आए हैं, वह सब चले, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, कह सकते हैं समाधि हो चुकी। तो वह शुरू में आए, उनसे भी पहले और भी महापुरुष आए हैं, उनकी भी आयु 120 वर्ष थी, लेकिन वो कितनी उम्र में चले गए। छठम काल लगेगा उसमें 15 वर्ष आयु रहेगी। जो प्रारंभ में जितने जीव आएंगे उनकी तो 20 वर्ष, और जो और पीढ़ियां हो जाएंगी मृत्यु के बाद उनकी 15 वर्ष हो जाएगी। अंत में 15 वर्ष धीरे धीरे हो जाएगी। जिस प्रकार अब पहले के जो जितने भी जीव थे उनकी 120 वर्ष थी, अब तक आज का आदमी तो सिर्फ 100 साल, कोई 80 साल में ही चला जाता है, कोई 60 में ही, कई कई तो 30 साल में ही चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वैसे आयु तो सबकी 100 वर्ष ही होती है। हाँ, कहने का अर्थ यही है कि उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है, कि मृत्यु का समय आया नहीं, एक्सीडेंट में खत्म हो गया, किसी को बंदूक मार दी, किसी को चाकू मार दी, यह सब क्या है? अकाल मरण है। कोई रोग से, कोई दुख से, कोई पीड़ा में, कोई डिप्रेशन में आकर किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, यह क्या है? अकाल मरण है। भगवान ने तो, अर्थात कहने का मतलब है भगवान किसी के प्राण नहीं लेते। यह तो सबकी एक आयु निश्चित होती है, जितनी भाग्य में लिखी रहती है उतनी सबको मिलती है। तो जितनी जिसकी आयु है उतना उसको तो जीना ही जीना है। अगर हाँ वह अपने आप ही खुदकुशी करते हैं या अन्य दूसरे उसको मार दे, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह क्या है? एक अकाल मरण। मतलब अकाल यानी समय के पहले ही उसकी मृत्यु का हो जाना, वह अकाल मरण है। हाँ, और समय की मृत्यु होना वह मृत्यु कहलाती है कि हाँ वह मृत्यु है, उसकी समय के साथ उसकी विडंबना चली, अर्थात उसकी मृत्यु आई और उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसका समय निकट था मृत्यु का, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसी भी प्रकार से अन्य कह सकते हैं कि हम किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, समय से पहले मृत्यु हो जाना, वह अकाल मरण कहलाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अपसर्पणी काल में प्रथम में षष्ठ काल तक परिवर्तित होता रहा है, जो षष्ठ में दुखमा काल आएगा उसकी 21,000 वर्ष तो उसकी विडंबना चलती रहेगी उस काल तक की, और भूमि रहेगी कर्म भूमि। अंत में प्रारंभ में तो 20 वर्ष आयु रहेगी सभी की, और अंत में धीरे धीरे घटते घटते 15 वर्ष हो जाएगी। और आयु रहेगी, शरीर की ऊंचाई रहेगी सिर्फ प्रारंभ में 2 हाथ, और जब घटती जाएगी तो अंत में सिर्फ 1 हाथ। अभी हमारी कितनी ऊंचाई है? 7 हाथ। 1 हाथ ऐसे हम 7 हाथ लगाएंगे तो आदमी 7 फुट का अधिक से अधिक माना गया है। किसी की 8 होती है, लेकिन कहने को हम बता सकते हैं कि वह 7 हाथ का मिनिमम माना गया है। लेकिन जो छठम काल लगेगा उसमें सिर्फ 2 हाथ, ये दोनों हाथों को ऊपर करके एक सा लगा देंगे तो सिर्फ इतनी सी हाइट रहेगी छठम काल में, शरीर की ऊंचाई इतनी ही रहेगी। और अंत में जब अंत समय आने लगेगा तो सिर्फ 1 ही हाथ का आदमी रहेगा, इतना सा। तो उसकी आयु होगी, जो ऊंचाई रहेगी शरीर की, सिर्फ 1 हाथ रहेगी। तो जो छठम काल आने वाला है उसमें इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो अगली गाथा में बताया है 1 पूर्वांग 84 लाख वर्ष, अर्थात 1 पूर्व 84 लाख पूर्वांग
और एक पूरा 84 लाख गुना 84 लाख वर्ष। अर्थात यहाँ पर बताया है 84 लाख से गुना 84 लाख करेंगे तो 59,227,74, अर्थात यहाँ पर 00 वर्ष आ जाएंगे। ये काल परिवर्तन में समय से पूर्व चलता रहता है। अर्थात ऐरावत क्षेत्रों का आर्य खंडों में ही होता है, अर्थात मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल ही होता है। तभी चक्रवर्ती विजय अभियान में मलेच्छधारी के राजाओं को जीतना है, अर्थात मलेच्छ कन्याओं से विवाह भी करता है। ये काल के परिवर्तन भरत व ऐरावत क्षेत्रों में है, अर्थात आर्य खंडों में ही होता है। और जो मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल ही होता है वह बता रखा है कि तभी चक्रवर्ती विजय अभियान में मलेच्छ खंडों के राजाओं को जीतता है तथा मलेच्छ कन्याओं से विवाह भी करता है। 28वीं गाथा में बता रखा है कि ताम्या मपरा भूमियो वस्थिता, ताप्या मपरा भूमियो वस्थिता। ताप्या अर्थात उनके भरत और ऐरावत के, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के, भरत क्षेत्र से प्रारंभ होकर ऐरावत क्षेत्र तक के जो 6 भूमि बांटी गई है जम्मू द्वीप के विस्तार में, भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक जो भूमि है अपरा अर्थात अलावा, तो जो अपरा है वह अलावा अतिरिक्त है। भूमियों अर्थात भूमि, क्षेत्र अर्थात अव्यवस्था, अर्थात एक ही अवस्था में। किस अवस्था में? एक ही अवस्था में। अर्थात हेमवत, हिरण्यवत, हरिरम्यक और विदेह क्षेत्रों में एक काल के समान ही होता है। 29वीं गाथा में बताया एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हेमवतक हरिवर्षक देवपूर्वका, अर्थात एक द्वि त्रि पल्यम अर्थात 1 2 3 और पल्य का, एक पल्य का स्थितो यानी तो हेमवतक हेमवत क्षेत्र, हरिवर्षक यानी हरि क्षेत्र, देवपूर्वका यानी देवगुरु। तो बता रखा है कि हेमवत क्षेत्र में 1 पल्य, हरि क्षेत्र में 2 पल्य और देवगुरु में विदेह क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र में 3 पल्य की आयु मनुष्यों व त्रियंचों को होती है। जो कह रखा है कि 30वीं गाथा में तथोत्तरा, तथ यानी वैसे ही, कैसे ही, उत्तरा यानी उत्तर भागीय के क्षेत्र में, उत्तर दिशा के जो क्षेत्र है उनमें बता रखा है कि वैसे ही उत्तर के क्षेत्रों में हिरण्यक, रम्यक अर्थात इस प्रकार की उत्तर गुरु से निकलने वाले स्थिति दक्षिण के क्षेत्रों में हेमवत, हरि व देवगुरु के समान ही क्रमशः होती है। क्षेत्र बता रखे हैं और काल बता रखे हैं। किस प्रकार बता रखे हैं हम आपको बताते हैं कि भरत और ऐरावत आर्यखंड में अपसर्पणी और उस सर्पणी के सभी 6 प्रकार के काल बता रखे हैं। भरत और ऐरावत मलेच्छ खंड में चतुर्थ वृद्धि द्वास सहित अर्थात हेमवत, हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि बता रखी है और हरि क्षेत्र में रम्य अर्थात मध्यम भोग भूमि बता रखी है और पूर्व पश्चिम विदेह में चतुर्थ काल एक जैसा ही होता है। यहाँ पर गाथा में बता रहे हैं विदेह सुसंख्य काला, अर्थात विदेह क्षेत्र में एक काल की आयु अर्थात त्रियंचों की आयु संख्यात यानी वर्ष की होती है। जो विदेह क्षेत्र में मनुष्य व त्रियंच गति के प्राणियों की जो आयु होती है वह संख्यात होती है। वह 1 कोटि पूर्व अर्थात 1 करोड़ पूर्व तक की उनकी आयु होती है। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में, इस संसार में नहीं। यह तो एक पंचम काल है अर्थात यह भरत क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ होती है 120 वर्ष, लेकिन जो विदेह क्षेत्र है वहाँ पर कितनी होती है? वहाँ पर 1 करोड़ आयु होती है उनकी, 1 कोटि पूर्व यानी 1 करोड़ वर्ष की आयु होती है। संख्यात वर्ष की कहलाती है, उससे अधिक की आयु असंख्यात वर्ष कहलाती है। भोग भूमि के जीव असंख्यात वर्ष तक अर्थात भोग भूमि के जीव जो है वे असंख्यात होते हैं और वह उनका
भोग भूमि में अकाल मरण नहीं होता है, उनकी आयु पल्यों में होती है। वहाँ कभी अकाल मरण होता ही नहीं है। विदेश क्षेत्र में अकाल मरण नहीं होता है, वह खुदकुशी नहीं करते, वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वह एक दूसरे को मारते नहीं है, अर्थात एक दूसरे के मृत्यु के समीप नहीं आते हैं, अर्थात ऐसे संकट नहीं आते हैं, तो वहाँ अकाल मरण नहीं होता है। कहने का अर्थ यही है कि विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल में वृद्धि व ह्रास नहीं होता है, सदैव अवसरपणी के प्रारंभ जैसा अर्थात उत्कृष्ट आयु होती है। यहाँ पर बता रखा है 32 गाथा में भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागा। यहाँ पर बताया है कि भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। क्या भाग है? 190वां भाग है। और जो 24वें सूत्र में 526 6/19 कहा था, उसी बात को अन्य शब्दों में कहा है। 1,190 बराबर 106/19 योजन ही बता रखा है, जो कि 33वीं गाथा में किस प्रकार है? द्विधाति के खंडे, द्वि यानी दो अर्थात दूनी, अर्थात धात की खंडे धात की खंड द्वीप है। तो अर्थात धात की खंड द्वीप में जम्बू द्वीप की कितनी रचना है? दूनी दूनी रचना है। कैसी रचना है? दूनी दूनी रचना है। और यहाँ विस्तार की बात नहीं है, अपितु धात की खंड में स्थित क्षेत्र पर्वत मेरु नदियों इत्यादि की बात है, जो कि यहाँ पर मेरु नदियां इत्यादि की बात कही है। विस्तार तो धात की खंड का सभी है, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि विस्तार तो धात की खंड सभी दिशाओं में जम्बूद्वीप का 4 गुना है, लेकिन जो जम्बूद्वीप का 4 लाख योजन है, जम्बूद्वीप से दूना लवण समुद्र, उससे दूना धात की खंड। जो जम्बूद्वीप है उससे दूना लवण समुद्र है, और लवण समुद्र से दूना क्या है? धात की खंड है। तो इस प्रकार जम्बूद्वीप और धात की खंड क्षेत्र और पर्वत सरोवर नदियां मेरु विस्तार में क्या क्या है? तो क्षेत्र 7 है और धात की खंड 14 है, पर्वत में 6 है और धात की खंड 12 है, सरोवर 6 है और 12 धात की खंड है, नदियां 14 है और धात की खंड 28 है, मेरु पर्वत 1 है तो धात की खंड 2 है, और विस्तार 1 लाख योजन व्यास का है तो धात की खंड का 4 लाख व्यास योजन है। प्रत्येक दिशा में, एक ही दिशा में नहीं, प्रत्येक दिशा में 4-4 लाख का योजन का धात की खंड है। अर्थात इक्ष्वाकार पर्वत जो कि बताया है कि बक्षारगिरी धात की खंड के पूर्व और पश्चिम धात की खंड ऐसे दो भाग कहते हैं। पूर्व धात की खंड में विजय मेरु है और पश्चिम धात की खंड में अचल है। तो जो बताया है कि धात की खंड में अचल मेरु है, तो वह कैसा है? दोनों क्षेत्र के पर्वत नदियों इत्यादियों का नाम जम्बूद्वीप के समान ही है। किसके समान है? जम्बूद्वीप के समान ही है। और 34वीं गाथा में बताया पुष्कराद्रे चा, पुष्कराद्रे अर्थ पुष्कर द्वीप में, किसके द्वीप में? पुष्कारे अर्थात अर्थ पुष्कर द्वीप में सभी रचनाएं जम्बूद्वीप से कितनी है? दूनी है। कैसी है? दूनी है, अर्थात उससे अधिक है। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ भी रचनाओं की संख्या की बात है। किसकी बात है? संख्या की बात है कि वह कितनी है, क्षेत्र इत्यादि के विस्तार से कहीं कहीं है, जो कि यहाँ पर बताया है कि अर्थात अर्ध पुष्कर द्वीप में क्षेत्र जम्बूद्वीप के धात की खंड की, अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पूर्व पुष्कर धातु में मंदर मेरु है और पश्चिम दिशा में विद्युन्माली जो है विद्युन्माली मेरु है। मनुष्योत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में है। मासूत्तर पर्वत जो है वह पर्वत के कारण पुष्कर द्वीप के 2 भाग में है, और जो 2 भाग हुए इसलिए उससे अर्ध पुष्कर द्वीप कहते हैं। मनुष्य लोक अथवा 2.5 द्वीप मानुषोत्तर पर्वत तक ही कहलाता है, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं।
यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। तो एक बार की बात है, अपनी एक भिखारी कौन है इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि अपनी एक नई नवेली दुल्हन प्रिया को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में नई मिली चमचमाती गाड़ी से शाम को एक रवि नाम का लड़का वह ड्राइव पर लेकर निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था, लेकिन प्रिया ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे ऐसा मत करो, मुझे तो गाड़ी चलाने में आनंद ही आता है। अपनी गाड़ी ही सालों की तमन्ना पूरी करी है। मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन यह तो मुझे कैसे मिली है, दहेज में मिली है, तो अब तो इसके मौज लेने दो, इसके आनंद का समय है। तो वह उसकी पत्नी बोली कि अच्छा, इसका म्यूजिक तो कम है, अर्थात इसमें संगीत तो कम है, आवाज कम करते हैं। तो तभी अचानक की गाड़ी आगे आई और भिखारी उसके गाड़ी के आगे आ गया। तो बड़ी मुश्किल से उसने ब्रेक लगाते हुए बोला कि पूरी गाड़ी घुमाते हुए उसे किसने बचाया, जो उसके पति था उसने बचाया। मगर तुरंत उसको गोली देकर बोला, क्या देकर बोला, गाली देकर बोला, क्या बोला कि भाई तू मरेगा क्या, गाड़ी के अगर ऐसे आगे मरेगा क्या। तो भिखारी बोला कि देश को बर्बाद करके रखा है ऐसे तुम लोगों ने, कि जो इतनी तेज रफ्तार में, अर्थात ऐसी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो और तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश में तो कोई रोड पर चलता ही नहीं है। भिखारी का कहने का अर्थ यही था कि रोड पर तो कोई चलता ही नहीं है, सिर्फ गाड़ियां ही चलती हैं, हम लोग कहां पर चले। तो क्या बोला कि तुम लोगों ने तो तब तक गाड़ी से निकलकर उस भिखारी तक पहुंची थे, तो बेचारा अपाहिज था। वह क्या था, भिखारी अपाहिज था। उससे माफी मांगते हुए और पर्स से 100 रुपए निकालकर उसे देकर बोला, माफी करना काका, वो हमें बातों में कहीं चोट तो नहीं आई। अर्थात उसे 100 रुपए दे दिए उसने कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है, 100 रुपए रख लो, अगर लगी होगी तो उसे दवा करा लेते। तो शादी की हुई मिठाई खाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि उसकी शादी हुई थी। तो भिखारी से बोले लगा, तुम यह मिठाई खाइएगा और हमारे को आशीर्वाद दीजिएगा, कहकर उसे साइड में से फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया। भिखारी दुआएं देने लगा। गाड़ी में वापस बैठी उसकी पत्नी ने अपने पति से बोला, तुम जैसों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है और भिखारी के मुंह में लगना नहीं चाहिए। अर्थात उसकी पत्नी के इतने क्रूर परिणाम थे। वह कहने लगी कि तुम्हें भिखारी के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। तो वह उसकी पत्नी बोली, मुस्कुराते हुए बोली, किससे बोली, पति से, कि भिखारी तो मजबूर था इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर। जानते हो, खून पसीना मिला होता है एक गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में। और लोग तो, तुमने तो पापा से गाड़ी मांगी थी तो किसने कहा, भिखारी हुआ। वो मजबूर अपाहिज था। अगर वह अपने टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, किसे कन्यादान अर्थात महादान तक कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े और किसी की नई गृहस्थी शुरू हो, उस पर दहेज मांगना भीख नहीं तो क्या है बोलो। कौन हुआ भिखारी, वो मजबूर या तुम जैसे। अर्थात कौन, वह उसकी पत्नी या वह भिखारी। जब वह गाड़ी नहीं खरीद सकता तो उसे टक्कर मारने, अर्थात उसे गाड़ी से ठोकर मारने का भी हक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे ना ही उसे कुछ खिला रहे हैं और वह रोड पर चल रहा है, तो उसे हमें इस प्रकार से गाड़ी देखकर ही चलाना चाहिए। अर्थात उसे भिखारी कहा। क्यों कहा? कि उसकी हालत थोड़ी अलग थी, वेशभूषा थोड़ी अलग थी। तो इस प्रकार हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बताया गया है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भिखारी को इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कल हम भी वैसा बन सकते हैं। कैसा बन सकते हैं? उस भिखारी की तरह बन सकते हैं। यह नाम कर्म के उदय से जितनी भी पर्याय मिलती है, हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए। कैसे कर्म किए?
कि हम पिछले जन्म में हमने किसी को सताया, किसी को चिढ़ाया, किसी नाम से पुकारा, उसी प्रकार के हम नामकरण की वजह से उसी पर्याय में जन्म लेते हैं। जिस प्रकार हमने उसे कुछ भैंसा कहा, कुछ किसी को हमने गाय कहा, किसी को कुत्ता कहा, किसी को कुछ गाली दी, किसी को कुछ अपशब्द कहे, तो वह हमारे नामकरण की वजह से वैसे ही हम बन जाते हैं। अर्थात हमने उसको, कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा लंगड़ा करके चिढ़ाने लगे, कोई आँख से थोड़ा सा टेढ़ा देखता उसे भेड़ा वगैरह कुछ भी ऐसे बोलने लगते हैं। वह हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलने चाहिए? तो हमें यह नामकरण की वजह से मिलने वाली पर्याय है। हमारे अच्छे कर्म थे तब हमें मनुष्य कुल पर्याय मिली। कौन सी पर्याय मिली? मनुष्य कुल पर्याय मिली। और मनुष्य कुल पर्याय में लेकर ऐसा जैन धर्म मिला। अर्थात हमारे कितने पुण्य के कर्म होंगे, तीव्र परिणाम होंगे, अर्थात हमारे कितने अच्छे परिणाम होंगे कि हमें ऐसी जैन पर्याय, जैन धर्म मिला, ऐसा अच्छा परिवार मिला, और हमारे कितने अच्छे कर्म होंगे। तो हमें इस प्रकार से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो हमें भी अगली पर्याय इस प्रकार मिलेगी जिस प्रकार तिर्यंज गति के प्राणी, कोई किसी गरीब घर में पैदा हुआ, कोई किसी की ऐसी परिस्थिति हुई। अर्थात हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहिए और पुण्य की ओर, अर्थात मोक्ष के रास्ते पर बढ़ते रहिए। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तके नमो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत जो गुरु से वो निर्गण, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष कान। नौ बार भगवत का जाप करेंगे सभी।